हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यार में। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो पिछला वीडियो रहा था, यानी हम राजस्थान के कौन क्या थे उसके बारे में देखा था, पदाधिकारी के बारे में। हमारा हाफ पार्ट था, आज हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको दो पार्टों में अगस्त से अपडेट सभी मिल जाएंगे आपको, राजस्थान में कौन क्या है। ठीक है, तो आपके पदाधिकारी हमने पिछले वीडियो में कुछ देख लिए थे, आज हम और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आते हैं पदाधिकारी संबंधी। हमने पिछले वीडियो में लगभग कवर कर लिए थे। आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से और देखने को मिल जाएगी, अगर क्योंकि आपको पता है 6 पारियों में एग्जाम होने वाला है फोर्थ ग्रेड का, तो एक दो क्वेश्चन हर पारी में आपको देखने मिलेंगे। तो लगभग 30 एक क्वेश्चन इस पदाधिकारी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। यानी राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, यानी राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो इंडिया का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा चुना गया जो आयोग का मुख्य निर्वाचन, यानी जो राजस्थान से जो हमारे केंद्र सरकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना कर भेजा जाता है, वो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। एक आपके सामने आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आता है, एक आपके सामने आता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्योंकि आपको पता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो हमारे राजस्थान सरकार चुनती है, और मुख्य निर्वाचन कौन चुन के डालता है, जो केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग है ना, वहां से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता साहब। ठीक है, यानी मधुकर गुप्ता साहब हमारे क्या है, मधुकर गुप्ता साहब हमारे क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, यानी मधुकर गुप्ता साहब हमारे क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, अब मधुकर गुप्ता साहब को आपको याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल फिलहाल में 2 अवार्ड मिल चुके हैं। यानी 2 अवार्ड, एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला मिल गया, एक चुनाव प्रबंधन के लिए सबसे मोस्ट अवार्ड किसे चुना गया है, तो मधुकर गुप्ता साहब को। ठीक है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, हमारे मधुकर गुप्ता साहब। इन्हें हाल फिलहाल में 2 अवार्ड मिल चुके हैं, एक तो हमारे हमारे देश में मिल चुका है, एक इन्हें बाहर मिल गया है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने। ठीक है, आगे मैं आपके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके क्या रहेगा, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन साथ कराए हैं, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, यानी आपको आयुक्त और अधिकारी में दोनों को डिफरेंस याद रखना है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे या अधिकारी पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों को याद रखना है कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर मुझे, क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो आपको देखना राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। ठीक है, तो आपके सामने मुख्य आयुक्त आता है तो आपको मधुकर गुप्ता कर देना है। अगर निर्वाचन आता है यानी राजस्थान सरकार का जो सचिव पद के धारण यानी सुपर सचिव पद आता है राजस्थान में, उसको दिया जाता है कौन, हमारे राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी, जो हमारे जो सरपंचों के जो चुनाव कराता है ना, यानी ग्राम नगर पालिका के सरपंचों के जो चुनाव कराते हैं, जो हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले आपको भी पता है। बल्कि राजस्थान सरकार ने क्या कह दिया है कि हम चुनाव को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर ले जाएंगे। तब इन चुनाव को क्या अभी तक थोड़ा बीजे पड़ा हुआ है। बल्कि आपको पता है कि राजस्थान के पंचायती चुनाव हाल फिलहाल में आपको पता है कि आगे कुछ महीनों में होने वाला है। बल्कि आपको राजस्थान सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई एक बार के लिए, तो देखो आगे क्या होता है। जिस बार राजस्थान सरकार अगर चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन की ओर करवाना, तो वो पता बात अलग है। बल्कि इस प्रकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है हमारे, तो नवीन महाजन साहब। ठीक है, यानी नवीन महाजन। ठीक है, नवीन महाजन साहब जो हमारे क्या है, सचिव थे। ठीक है, यानी ये तो ओनली मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो एक ही होता है। ठीक है, अगर पद की बात करें तो एक ही अधिकारी होता है, वो कहां से आता है, तो हमारे जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है ना, वहां से चुनकर आता है। ठीक है, और ये हमारे कौन है, तो ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी आपको पता है आर्टिकल 243 के और 243 जेड इनकी बात भी निर्वाचन अधिकारी के लिए उपयोग में की जाती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से पटवार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मुख्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसके चुना जाता है, या उनकी बात की जाए तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल यही है। राजस्थान पुलिस वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगली आपके सामने मैं बात करूं तो अगली आता है राजस्थान में 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नहीं, अगर आपके सामने क्वेश्चन की बात करूं तो राजस्थान के व्यक्ति क्रम के 14वें क्रम के कौन मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री संबंधित क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन में
कि राजस्थान राजस्थान में 14वें क्रम के सीएम कौन बने हैं? तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजनलाल जी। ठीक है, यानी भजनलाल जी क्या बने हैं, हमारे 14वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत कितने बने हैं, व्यक्तिगत की बात करें, अगर व्यक्तिगत का आपके सामने क्वेश्चन आता है, यानी सॉरी व्यक्तिगत के कितने हैं, 14वें क्रम के बने। अगर आपके सामने आता है पद के आधार पर कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो 26वें। ठीक है, यानी पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कितने हैं, तो 26वें क्रम के। ठीक है, भजनलाल जी है जो हमारे संगानार सीट से चुनाव लड़के आए थे, यानी सांगानेर सीट से क्या लड़के आए थे, विधायक पद का चुनाव लड़के आए थे। ये भरतपुर जिले से इनका संबंध बताया जाता है और ये पहली बार ऐसे विधायक है जो पहला चुनाव जीतकर अपना सीधा सीएम की टिकट कंफर्म कर ली थी। ठीक है, यानी पहले विधायक सांगानेर सीट से पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ा था और ये भरतपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहां पे सरपंच पद भी रहे थे, या बीजेपी के महाध्यक्ष भी एक बार चुने गए। ठीक है, तो आपके सामने भजनलाल जी आता है। भजनलाल जी हमारी हाल फिलहाल में 16वीं विधानसभा चल रही है ना, यानी 16वीं विधानसभा, हाल फिलहाल में कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा के सीएम किसे बनाए गए हैं, तो सीएम आपको पता है कौन है, सीएम जो 14वें क्रम के सीएम है कौन है, भजनलाल जी शर्मा साहब। अब इन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी, तो 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, यानी 15 दिसंबर 2023 को। ये वो सरकार है जो किसी को नहीं पता था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बल्कि एक चिट्ठी के द्वारा आता है और उसमें भजनलाल जी का नाम आ जाता है, जिसके कारण आपने कुछ मीम देखे होंगे कि भजनलाल जी को इस प्रकार देखा गया है कि वसुंधरा जी सीधी वो चिट्ठी जैसे ही खोलती है तो उसमें किसका नाम आता है, भजनलाल जी शर्मा साहब का। ठीक है, यार वो भजनलाल जी शर्मा साहब जो हाल फिलहाल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा किस प्रकार का बंदा एक पहली बार चुनाव लड़कर अपने पद पर मुख्यमंत्री पद से दावेदार रहेगा। ठीक है, यानी ये राजस्थान की जो उच्च कोटि की सरकार है, जो केंद्र में उच्च कोटि की सरकार बैठी, उसके द्वारा एक पर्ची के द्वारा निकाला गया जो नाम था वो किसका नाम था, तो भजनलाल जी शर्मा साहब का। ठीक है, यानी भजनलाल जी शर्मा साहब के लिए जो बहुत बातें चली थी उसमें यानी सीएम के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आपके सामने 16वीं विधानसभा आती है और यहाँ से 14वें क्रम के मुख्यमंत्री किसको चुने, 14वें क्रम के, और 26वें व्यक्तिगत माने जाते हैं। 14वें क्रम के मुख्यमंत्री पद के रूप में ग्रहण की थी और 16वीं विधानसभा सांगानेर सीट से चुनाव लड़ते हैं और अपना जीत का नाम दर्ज करवाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने विधानसभा स्टार्ट हो गई तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, यानी 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। ठीक है, यानी आपके सामने आता है कि 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता। अब प्रोटेम स्पीकर का फंडा समझ लीजिए। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए मंत्रियों को क्या दी थी, मंत्रियों को नियुक्ति राज्यपाल, मंत्रियों को क्या शपथ ग्रहण करवाती है। ठीक है, यानी मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाने के लिए तो आपने राज्यपाल से चुन लिया। ठीक है, अब ऐसे है कि आपके राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। अब 200 विधानसभा सीटों में से आपको लगभग 30 आदमी, आपको मान लीजिए मंत्री पद से कितने आदमी, 30 आदमी चुन सकते हैं, उनको तो राज्यपाल दिला सकता है शपथ ग्रहण, बल्कि अन्य जो बच गए ना 170, ठीक है, 170 सदस्यों को किस लिए, राज्यपाल के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, यानी वो सबसे सर्वोच्च नागरिक जो विधानसभा में सबसे ज्यादा बार जीत कर या विधानसभा में सबसे ज्यादा बार अपने पद पर रह चुका है, यानी उसको चुना जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल उसको शपथ दिलाकर, और वह प्रोटेम स्पीकर है ना अन्य मंत्रियों को या अन्य एमएलए को शपथ दिलाता है। ठीक है, यानी अन्य मंत्रियों या अन्य एमएलए को जो शपथ दिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर है जो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो हमारी 16वीं विधानसभा थी उसके कौन रहे हैं वो बात करें तो आपका जवाब आना चाहिए कालीचरण 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 श्रफ साहब। ठीक है, यानी कालीचरण श्रफ साहब कौन थे, हमारे 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, सीएम भजनलाल शर्मा साहब और ये। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्वेश्चन बता देता हूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में 2 है। ठीक है, यानी उप सीएम, उप मुख्यमंत्री कौन है, तो 2 है। एक बात करें तो प्रेमचंद बैरवा साहब, ठीक है, दूसरी बात करूं तो दिया कुमारी साहब। ठीक है, यानी दिया कुमारी जी वही मानसी की पोती जो हमारी दिया कुमारी जी है, वो कौन है, हमारे उप मुख्यमंत्री है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब और दिया कुमारी जी। ठीक है, ये कौन है, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री है। अब आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन कि
हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के नेता कौन है? तो टीकाराम जूली साहब, ठीक है, जो किसके हैं? कांग्रेस के विपक्ष के नेता माने जाते हैं टीकाराम जूली साहब, ठीक है। 15 विधानसभा में विपक्ष के नेता पूछे आपको तो डॉक्टर 15 विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ थे और 16 विधानसभा में कौन है? तो टीकाराम जूली साहब, ठीक है। इस प्रकार की आपको संरचना समझ में आ गई। 16 विधानसभा की कुछ फ्रंट बातें हैं आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, मुख्यमंत्री संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, उप मुख्यमंत्री संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो एक यहाँ पे पढ़ने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। आगे मैं आपको बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ठीक है, ये राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए जो प्रथम थे वो कौन थे? आईडी दुआ थे और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा साहब। प्रताप ये राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये राजस्थान पुलिस से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में लोकायुक्त दे रखा है यानी आपके सिलेबस में, तो वहां से वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, जो प्रथम कौन थे? आईडी दुआ साहब थे, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ मैं और बता दूं, ये इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है। अब आपके सामने राजस्थान की परिदृश्य से आपको बताना है, राजस्थान सभी के सामने राजस्थान होना चाहिए। आपको मैं एक बार लिखूंगा राजस्थान की परिदृश्य से बता रहा हूं। आपको ये पूछ लीजिए राजस्थान के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के ओलंपिक ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? यानी राजस्थान के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता देना है तेजस्वी गहलोत, ठीक है, यानी तेजस्वी गहलोत राजस्थान के ओलंपिक है, ठीक है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष, ठीक है, यानी भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया साहब, ठीक है, क्योंकि देवेंद्र झांझरिया साहब कौन है? तो चूरू से बिलोंग करते हैं देवेंद्र झांझरिया साहब, जिन्होंने पैरा ओलंपिक, उनका एक हाथ नहीं है, वो चूरू से पिछली बार क्या चुने थे? एमपी का चुनाव भी लड़ते हैं चूरू से। और देवेंद्र झांझरिया साहब कौन है? हमारे यानी देवेंद्र झांझरिया साहब कौन? हमारे पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष है, ठीक है। अगर आपके सामने ये आता है कि तीरंदाजी के अध्यक्ष कौन है? तो दीपेंद्र सिंह बता देना है, ठीक है। अगर आपके सामने आता है कि फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मनविंदर सिंह बता देना है। कुश्ती संघ के पूछे तो राजीव दत्ता बता देना, ठीक है। ये हमारी क्या थी? प्रमुख नियुक्तियां और उनके जो कौन क्या है राजस्थान में प्रमुख मुख्य पद थे, वो मैंने आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। अगर यहाँ से कोई नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपके सामने लगभग कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने की चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो आपका पहला हमारे वीडियो आया था, वो दूसरा ये वीडियो है, ठीक है। दोनों वीडियो में आपके राजस्थान में कौन क्या है सभी बातें हमने कर ली है, एकदम A to Z और संपूर्ण बातें आपको 100% 360 डिग्री पर एनालाइज करके बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वीडियो को आराम से देख लेना। 4th ग्रेड वालों राजस्थान पुलिस वाले लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।